हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट का जो टॉपिक स्लाइड थी, मेरी वीडियो था, आपको पता है वो किसमें था, हाउ टू डेवलप दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने जा रहा है हेल्दी पॉइंट्स फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अगर मुझे किसी कैंडिडेट को रिक्रूट करना है, उसकी जो पोजीशन है, जिस जॉब के लिए वो आया है, तो इंटरव्यू क्या होता है। सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि इंटरव्यू क्या होता है। सो इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू। अब डाउट आता है, सर ये इंटरव्यूअर क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यूअर वो होता है जो आपसे सवाल पूछते हैं, जो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं कैंडिडेट से, वो कौन होते हैं, इंटरव्यूअर्स। और इंटरव्यू कौन होते हैं, आप लोग जो सवाल का जवाब देंगे। तो कहने का मतलब है इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं। इंटरव्यू हम इसलिए लेते हैं कि हम उस कैंडिडेट को जज कर पाएं कि वो कैपेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या वो इस जॉब या इस पोजीशन के लिए कैपेबल है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत क्रूशियल है स्टूडेंट्स। मान के चलना है लाइफ के अंदर, चाहे आप डिफेंस का इंटरव्यू दो या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, हर जगह एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए या कहीं पर भी जाते हो, इंटरव्यू होना कंपलसरी है। सो इंटरव्यू के लिए हम चलेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंड द इंटरव्यू एट अ फिक्स टाइम। आपका जब कहीं इंटरव्यू है तो वहां पर, फॉर एग्जाम्पल कहीं इंटरव्यू आपका बाहर है, तो आपको वहां पर वो जगह कहां पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, किस टाइम पर रिपोर्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो जिस टाइम पर आप लेट रिपोर्ट कर रहे हो तो वो नेगेटिव फीडबैक जाता है। कोशिश करें टाइम पर पहुंचें और जहां पर आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। बी अ गुड लिसनर। आपसे जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जो इंटरव्यूअर है आपसे जब क्वेश्चंस पूछेगा तो आप सुने वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बी अ गुड लिसनर। ट्रस्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने में भरोसा रखो। कुछ कैसा भी इंटरव्यू है, आपको अपने में भरोसा होना चाहिए, नहीं मैं आज तो यहाँ पर 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करें अपने में भरोसा जरूर रखें। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस आपको पता है, मैं बता चुका हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस तभी होगा कि जिस के लिए जा रहे हो आप इंटरव्यू देने, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और आपको अपने सब्जेक्ट जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वियर अ नीट एंड टाइडी ड्रेस। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं स्टूडेंट्स, आपको जब आप एंटर करते हो इंटरव्यू रूम के अंदर, आपका एंट्रेंस ही हमें बता देता है कि आप कैपेबल हो कि नहीं हो सिलेक्शन के लिए। तो कोशिश करें आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा होना चाहिए। वेयर अ फॉर्मल ड्रेस, इट शुड बी क्लीन, अच्छी होनी चाहिए, टाइडी। नेक्स्ट, बी इक्विपॉइज। जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं आपको बैलेंस रहना है। आपके चेहरे में ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए स्टूडेंट कि क्या हुआ। आपका थ्रू आउट द इंटरव्यू जो ड्यूरेशन है आपका उस रूम के अंदर, आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। इट शुड बी इक्विपॉइज। बिहेव वेल, आपको अच्छी तरह बिहेवियर करना। अब उस चैम्बर इंटरव्यू पैनल में कितने मेंबर्स हैं, आपको उनके साथ अच्छा बिहेव करना है। बी नेचुरल। आपको कोई रेजिमेंटेड आइडियाज लेके नहीं आना, नेचुरल वे में देना है। आप प्रैक्टिस करके, आप किसी जहाँ जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हो ना, तो उसके लिए आपको नेचुरल रहना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, हैव अ आई टू आई कॉन्टैक्ट। आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए आई टू आई। अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपकी नजरें उनके ऊपर होनी चाहिए। हो सकता है उस इंटरव्यू पैनल में 1 2 3 4 मे बी मोर देन 3 भी हो सकते हैं, जितने भी वहां पर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपका वहां पर तो आई टू आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहने का मतलब है, आप जब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं या आप अपने नोडिंग कितनी कर रहे हो, कितना हेड को टिल्ड कर रहे हो, आपका हैंड कितना मूवमेंट हो रहा है, तो ये बॉडी के जो जेस्चर्स हैं स्टूडेंट, ये आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। बी ब्रीफ इन योर टॉक। आपकी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसको बढ़ा चढ़ा के ना बोलें। आप कोशिश करें उसको इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस कर पाए इंटरव्यू ऑफिसर कि वो समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। तो और साथ में कोशिश करें ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश करें।
आपको पता है 1 एग्जाम्पल इज बेटर देन 10 लॉजिक्स। नेक्स्ट, टू अ विन विन शुड बी योर पॉलिसी। हमेशा आपकी यही दिमाग में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं जिसके लिए जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, मैं तो सिलेक्शन मेरा 100% यहां पर होगा। तो ये अप्रोच लेके जाएं। हैव अ पोलाइट अप्रोच, आपकी बहुत नम्रता होनी चाहिए अप्रोच, बहुत तरीके से आपको बात करना है, आपके जो फ्रीक्वेंसी है, वॉल्यूम के पिच और वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखना है और बहुत तरीके से आपको आंसर्स देने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बी रेस्पेक्टफुल। आप जब आते हो, एंटर करते हो तो रेस्पेक्ट करें। वहां पर जो इंटरव्यू, जो पैनल बैठा है, इंटरव्यू पैनल, वहां पर उनको रेस्पेक्ट करें। तो बी अ रेस्पेक्टफुल। फेस एनीथिंग सक्सेसफुली। आपको कोई भी कैसा भी सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको डायरेक्टली बताएं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो बोले सॉरी सर आई डोंट नो, है ना। ये ना उसको घुमा फिरा के जवाब, आपको जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको फेस करें अच्छी तरीके से। हैव अ क्लियरिटी ऑफ थॉट। आपका थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो पूछा गया है उसका जवाब बिल्कुल सटीक होना चाहिए, इधर उधर वाली बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेवर लूज योर माइंड। कभी भी घबराए नहीं। वहां पर आप जाकर वहां का जो फ्रीक्वेंसी, वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है रूम का, हम लोग डर जाते हैं, तो अंडर मोटिवेट हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। कभी ना करें। अपने आप में ये सोचे कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है और मैं अपना बेस्ट दूंगा यहां पर। आंसर इन एन अप्रोप्रिएट अप्रिशिएबल वे। आपको बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देना है कि इंटरव्यू का अच्छी तरीके से समझ आ जाए आप क्या कहना चाहते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। आपके बॉडी का लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब चीजें आपकी आती है, कितना अच्छा इंप्रेशन डाल पाते हो उस इंटरव्यू पैनल के अंदर। तो कोशिश करें अपना इंप्रेशन अच्छा रहेगा और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है हमारी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश करें आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि इंटरव्यू को समझ आ जाए आप क्या कहना चाहते हैं, और कोशिश करें ज़्यादा से इंग्लिश में बोलें तो बेटर रहेगा। लुक चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंस ऑलवेज। मैं यही बोलता हूँ, खुशी खुशी जाओ यार, खुशी खुशी जाओगे सिलेक्शन होगा। चीयरफुल रहें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप उस पर कितनी अच्छी कमांड करके जा रहे हो, जिसके लिए जा रहे हो उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्पावर स्माइलिंग। स्माइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हंसते रहिए। आपको पता है स्माइल रखोगे उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू के, उससे लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बिहेव जेंटली। आपको बहुत तरीके से काइंडली कामली बात करनी है, जो आपसे पूछा जाए उसके बारे में सही तरीके से बताना है। ऐसा नहीं आपके एक्सप्रेशन में आप वॉइस लेवल बहुत आगे, बहुत तेज बोल रहे हो या बहुत धीरे बोल रहे हो, आपको बिल्कुल बैलेंस रखना है, आपको तरीके से बात रखनी है वहां पर अपनी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, बी अलर्ट। आपको अलर्टनेस बहुत दिखानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपका वहां पर ध्यान ही नहीं, और आप उनको बोल रहे हो इंटरव्यूअर को सॉरी सर, पर्डन सर, नो, इस टाइप के वर्ड्स कम यूज करें। आप कोशिश करें जो आपसे पूछा गया आप उसको ध्यान से सुने, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, डोंट गिव रूम फॉर वेवरिंग टॉक। हिचकिचाहट ना रखें, आपको घबराना नहीं है, जो आपको आता है बी कॉन्फिडेंट, जवाब दें वहां पर कि सर इसका आंसर ये है। क्लियर? थिंक क्लियरली एंड आंसर लॉजिकली। सोचें कि जो मैं बोल रहा हूं, पहले आप दिमाग में सोचें क्या ये सही होगा इसका जवाब। लॉजिकली बात करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपके वो माइंड को चेक करते हैं कि आप कितने रिसोर्सफुल पर्सन हो। कोशिश करें जवाब बहुत अच्छी तरीके से दें। नेक्स्ट, बी मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट रखो, दूसरों से प्रेरणा लो कि मोटिवेट रहा नहीं कि मैं अच्छा कर पाऊंगा इस इंटरव्यू के अंदर, तो बी मोटिवेशन। अप्लाई शार्प माइंड। अपना कोशिश करें, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच से उसका जवाब वहां पर दे पाएं। नेक्स्ट, यूज अ गुड प्रोनाउंसिएशन। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं जो बोल रहा हूं वहां पर आवाज ही समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कोशिश करें आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बी एक्टिव एंड स्मार्ट। हमेशा एक्टिव रहें, स्मार्टनेस दिखाएं बिल्कुल तरीके से। डलनेस नहीं दिखना चाहिए फेस के अंदर कि बहुत डल फेस है मेरा। आप एक्टिव रहें, स्मार्ट रहें। आप जिसके लिए जा रहे हैं डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। आप में बस कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस यूज करें वहां पर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, आपके फील्ड के रिलेटेड पूछे जाएंगे
या जनरल करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। तो आप कोशिश करें, इंटेलिजेंस दिखाएं वहां पर कि इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यूज कैप्टिवेटिंग टोन। आपको आपकी आवाज इतनी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट कि आप किसी दूसरों को इतना अच्छा इंप्रेशन डाल दें कि वो आपको सेलेक्ट कर दे। तो ये जो पॉइंट्स है बहुत क्रूशियल हैं हमारे लाइफ के अंदर। अभी इंटरव्यू का टॉपिक तो बहुत वाइड है, मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है इंटरव्यू में। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं और इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को। सो आप लोग जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो कोशिश करें इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। जिसके लिए जा रहे हैं आप उसमें सब्जेक्ट की अच्छी कमांड करके जाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ा के जाएं। सो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मेरा सेशन है आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ इसको अपनी पर्सनालिटी में लेके आएँ और कोशिश करें आप अच्छा वहाँ पर कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट?